डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तीन टाइप के जो हमारे पास मेटल्स आते हैं, तो उन तीनों की जो है अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो अलग अलग यूजेस होते हैं अलग अलग फील्ड्स में। आज हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन कि कौन सा जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उनका कहाँ पर यूज़ होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो होता है आपके पास एक ऐसा मेटल होता है कंडक्टर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एलो करता है, पास करवाता है। कंडक्टर यूज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। जो हमारे पास कंडक्टर आता है वो इलेक्ट्रिसिटी को एलो करवाता है, पास करवाता है। दूसरे आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास ऐसे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा वर्किंग वोल्टेज के ऊपर कि वर्किंग वोल्टेज कितनी है। कभी कभी ये एज ए इंसुलेटर रिएक्ट करेंगे, कभी कभी ये एज ए कंडक्टर रिएक्ट करेंगे। ये डिपेंड करेगा वर्किंग वोल्टेज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर कैसा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट एलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी एलो नहीं करते हैं, पास नहीं होने देते हैं अपने में से। अब इन तीनों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कंडक्टर्स। ये अगर हम बैंड थ्योरी के हिसाब से देखें, एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से, तो क्या होता है, कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें क्या हमारे पास ये आएगा आपके पास वैलेंस बैंड, और उसके बाद आता है कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं हमारे, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। कंडक्टर्स के केस में ओवरलैप करने से क्या होता है, इसमें हमारे पास जो वैलेंस बैंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, फ्रीली मूव करते हैं, और इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, एलो करते हैं। उसके बाद दूसरा आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें हमारे पास जो, अगर ये बैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड होगा उसमें और बैलेंस बैंड में जो होता है, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड जो होता है वो क्या होता है, जो टोटली फिल होता है इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन से फुल होता है, तो उसमें क्या होता है, और इन दोनों में एनर्जी गैप जो होता है, ये आपके पास फॉरबिडन गैप जो होता है इन दोनों के बीच में, ये बिल्कुल कम होता है, लिटिल होता है। तो ये जो हमारे पास, जब हमारी थोड़ी सी भी एनर्जी या थोड़ा भी टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, पहले क्या थे, ये सेमीकंडक्टर जो था वो इंसुलेटर था। इसमें कोई भी हमारे पास अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर जो है वो उसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा था। जब हमने इसको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा रेज किया इसका टेम्परेचर, तो इसमें क्या हुआ, ये जो फॉरबिडन गैप था बिल्कुल कम था, और ये जो एनर्जी है, तो वो जैसे ही हमने टेम्परेचर रेज किया, तो ये जो हमारा ये फॉरबिडन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो गए, तो ये आपका कंडक्टर बन गया। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा आता है आपके पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जो होता है उसमें जो आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, जो इनमें जो है, इन दोनों में ये जो फॉरबिडन गैप है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो वैलेंस बैंड, जो यहाँ पर वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच सकते हैं। एनर्जी लेवल को जितना भी इंक्रीज करो, ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो हमारे ये वाले मेटल्स होते हैं वो एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से कि हमारे पास कंडक्टर्स क्या थे, सेमीकंडक्टर्स क्या थे, और इंसुलेटर्स क्या थे। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों की वन बाय वन हम जो है वो। हमारे पास कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स मैंने आपको पहले बताया, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच एलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं।
तो कंडक्टर्स जो है उनकी रेजिस्टेंस जो है बहुत लो होती है, वो क्या करते हैं ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को जो है बीच में से फ्लो होने देते हैं। अच्छा, अब देखेंगे हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं कौन कौन से होते हैं। कंडक्टर्स का हम ले लेते हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है। तो उसके बाद ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर होती है, अर्थ एक कंडक्टर है। तो ये जो है सारे कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो जाती है। फिर आते हैं आपके पास इंसुलेटर्स हैं, आपकी वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं आपके, वो जैसे आपका वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है। ग्लास जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपका इंसुलेटर माना गया है। वुड वगैरह है, इसका मोस्टली यूज़ इंसुलेटर का कहाँ किया जाता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करनी हो, जब हमें कोई प्रोटेक्शन देनी हो किसी भी कंडक्टिंग मैटर को, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको पहले बता दिया, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लाई बिटवीन इंसुलेटर और जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में लाई करती है। डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, वर्किंग वोल्टेज के ऊपर, वो कितना है। टेम्परेचर राइज अगर होगा, बढ़ेगा, तो वो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो एज ए कंडक्टर एक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर कम होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, जो वर्किंग टेम्परेचर है उसको अगर हम चेंज ना करें, तो हमारा सेमीकंडक्टर्स एज ए इंसुलेटर हमारे पास आता है। हम देखते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं जो, उनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर्स जो होती हैं, मैंने पहले आपको बताया, अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से अलो होने देते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं, डू नॉट अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ये कभी भी अलो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कभी भी इंसुलेटर के बीच में से कभी भी पास नहीं होगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पर होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इंसुलेटर्स में जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस हुआ एब्सेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस वही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्टर में होती है, तो इंसुलेटर में तो होती नहीं है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो आपकी करंट है वो तो ज़ीरो होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं इंसुलेटर में वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। फिर कहता है डोंट स्टोर एनर्जी व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका कंडक्टर है वो कभी भी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे कंडक्टर को, लेकिन इंसुलेटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। फिर आता है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी, जो कंडक्टर्स की हाई होती है, इंसुलेटर की नहीं होती है। थर्मल कंडक्टिविटी आप देख सकते हो, हीट का ट्रांसफ़र होना जो है वो कंडक्टर में ज़्यादा होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप सपोज कोई मेटल है उसको आप हीट करते हो एक तरफ से, तो आप देखते हो दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाता है। आपका जो है वो उसकी जो कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट है, वो आपकी जो है वो मूव करती है उसमें कंडक्टर्स में, लेकिन इंसुलेटर्स में जो है वो नहीं होती है। आपकी थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल जो है वो लो होती है, ना के बराबर होती है। फिर आता है आपके पास रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर्स की वेरी लो होती है, इसलिए इनको कंडक्टर कहा जाता है। इसमें अपोजिशन कोई नहीं होती है। इंसुलेटर में जो है वो हाई होती है, रेजिस्टिव जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वो हाई होगी, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं होते हैं। फिर आता है आपके पास इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो कंडक्टर्स हैं वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। इंसुलेटर्स में आपके पास वुड आता है, पेपर आता है, ग्लास आता है, सिरेमिक आती है। ये सारे इंसुलेशन जो है प्रोवाइड करने के लिए इंसुलेटर्स जो होते हैं। फिर आता है आपके पास कंडक्टर कहाँ यूज होते हैं, यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में काम आते हैं। जैसे कंडक्टर्स की आपने देखा कोई भी मेटल जो होता है, तो कोई वाइंडिंग बना रहे हैं, कोई कंडक्टर बन रही है, पीवीसी वायर बन रही है, कोई कंडक्टर्स बन रहे हैं, जो ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो कंडक्टर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। इंसुलेटर जो होता है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। जैसे कोई भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है उसको इंसुलेट करना है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर हम इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या जो है काम है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।